हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है सोशल साइंस की बुक है, जिसका चैप्टर फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट में क्या दिया हुआ है कि आपको जो है यहाँ पर जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया दिया है। मतलब जो इंडिया में डाइवर्सिटी है, बहुत सारी लैंड फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है, इंडिया में। उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। To us, by its very geography, the country India appears to be quite distinct from other countries. ये जो इसका जो जियोग्राफिकल जो इसका डाइवर्सिटी है इंडिया कंट्री की, ये जो है अदर कंट्री से इसको क्या करती है, अलग दिखाती है, मतलब अलग शो करती है, अलग मतलब ये अलग सी दिखती है उनसे। दैट itself gives it a certain नेशनल कैरेक्टर, इसलिए इसका अपना एक क्या है, कैरेक्टर है। ये श्री अरबिंदो जी ने बोला है ये लाइन। तो देखिए नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे आपको जो है ये जोग फॉल्स दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा है, जो कि कहाँ था, कर्नाटका में है। जो नोटिस द प्लेट्यू। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि ये प्लेट्यू क्या होते हैं, जो ऊपर से थोड़े से उठे होते हैं, मतलब नीचे से जो है ना उठे हुए होते हैं, और ऊपर जाकर ये क्या हो जाते हैं, प्लेन से हो जाते हैं, वही प्लेट्यू होते हैं। एंड द वाटरफॉल्स, तो यहाँ पर प्लेट्यू दिखाया गया और वहाँ से क्या हो रहा है, ये वाटरफॉल हो रहा है। The power of the waterfall is converted into electricity. इसको क्या किया जाता है, इस वाटर को, ये जो वाटरफॉल हो रहा है, इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो स्पेशल टरबाइंस, मतलब इसके नीचे यहाँ पर जो टरबाइंस होता है, उस टरबाइंस के ऊपर जो है पानी गिरता है जब प्रेशर से, तो उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जिसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, व्हाट आर द सम की जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। हाउ डज इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट्स अवर लाइफ्स, हमारी लाइफ्स पर कैसे इसका अफेक्ट पड़ता है। In 1984, राकेश शर्मा द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू द स्पेस। एक 1984 में राकेश शर्मा जो है एस्ट्रोनॉट थे, वो स्पेस में गए थे। स्पोक विद द दैन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी। और उस टाइम पर जो है इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर। उन्होंने उनसे बोला, व्हेन शी आस्क्ड हिम, उन्होंने उनसे पूछा कि हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, कि स्पेस से जो इंडिया कैसी दिखती है। तो उन्होंने जो है आंसर दिया कि सारे जहाँ से अच्छा, ठीक है, हमारे जहाँ से अच्छा कुछ नहीं है। तो उन्होंने ये, आपने जो है पोइट्री भी, ये पोयम सुनी होगी, 20th सेंचुरी में जो ये पोयम थी, सारे जहाँ से अच्छा, जिसके बारे में हम जानते हैं, उसका उन्होंने टाइटल दिया। लेट एक्सप्लोर, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। अब आपके जो इस बुक के एंड में ना इंडिया का मैप दिया हुआ है। व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, उससे आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, रिकॉल योर लेसन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म। आप जो है अपने जो लेसन है उन ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा है आपने, माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यू के बारे में। विच मतलब लैंडफॉर्म्स कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं, 3 टाइप्स के, माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यू होते हैं। विच लैंडफॉर्म्स कैन यू आइडेंटिफाई ऑन द मैप, जो है आप जो है कैसे लैंडफॉर्म को जो आइडेंटिफाई करेंगे मैप पर। व्हाट डू द डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप मीन्स, मतलब जो भी डिफरेंट कलर दिए गए हैं मैप पर, उनका मतलब क्या है। द लीजेंड ऑन द मैप शोज़ द हाइट्स ऑफ द ईच एरिया। अब जो ये मैप जो है आपको इस चैप्टर के एंड में दिया हुआ है, देखिए ये है आपका पॉलिटिकल मैप, ठीक है, ये पॉलिटिकल मैप है इस तरीके का आपका, जिसमें ये सारी कंट्रीज़ के जो है आपको स्टेट्स के नाम दिए गए हैं, इंडिया के सारे स्टेट्स के नाम दिए गए हैं पॉलिटिकल मैप में। और आपका जो फिज़िकल मैप है वो इस तरीके का है, जिसमें जो कलरफुल बनाया गया है, ठीक है, ये आपका फिज़िकल मैप है आपका। इसमें जो यहाँ पर माउंटेन्स वगैरह दी है, ये जो आपको ग्रीनरी एरिया दिया है, इसमें प्लेट्यू है, प्लेन्स है, ये जो ये वाला येलो वाला एरिया दिया है, ये प्लेन्स है, और ये आपके सारे माउंटेन्स हैं, ठीक है। तो यू गो थ्रू इज इन दिस चैप्टर, रिमेंबर टू रेफर पीरियोडिकली टू द फिजिकल मैप। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। अब इंडिया क्या है, हमारी 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। इस चैप्टर में जो हम जाएंगे और जो रिमेंबर करेंगे, याद करेंगे फिजिकल मैप को, ठीक है, फिजिकल मैप के बारे में मतलब पढ़ेंगे हम। तो अब हम इंडिया का क्या पढ़ेंगे, फिजिकल मैप को याद करेंगे, उसके हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की, एंड ए पार्ट ऑफ एशिया, और वो क्या है, एशिया का पार्ट है। मतलब इंडिया किसके अंदर आती है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आती है।
अलॉन्ग विद इट्स नेबर, और उनके उसके नेबर्स भी आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। ये इंडिया के क्या हैं, नेबर्स कंट्री हैं। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इनको क्या कहते हैं, हम इंडिया के सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट सिंस इट इज़ पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ये ही सब कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, एशिया के कॉन्टिनेंट, मतलब एशिया के कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। ये जो सारे सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इंडियन, तो ये तो सारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट हो गए। और जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट है वो सारे किस कॉन्टिनेंट के अंदर आते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट। मतलब इसका कहने का मतलब है कि एशिया के अंदर पूरा इंडिया आता है, ठीक है। ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन वी रेफर टू 5 रीजन। अब इंडिया को क्या किया गया, 5 रीजन्स में जो है डिवाइड किया गया। द ग्रेट माउंटेन जोन में, मतलब माउंटेन्स वगैरह है वहाँ। द प्लेन ऑफ द गंगा एंड इंडस, इंडस के और गंगा के आसपास के प्लेन एरिया के बारे में बताया गया। द डेजर्ट रीजन, रेगिस्तानी एरिया है जो, उसमें डिवाइड किया गया है। द सदर्न पेनिनसुला, पेनिनसुला क्या होता है, ऐसी जगह होती है जिसके जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। मान लो ये आपका जो है, अब देखिए इंडिया के यहाँ नीचे वाला पार्ट सारा पानी वाला होता है, ठीक है। तो ये 3 ओर से घिरा हुआ है ना, ऊपर का एरिया तो पानी वाला नहीं है, तो तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो ये पेनिनसुला हो गया ये वाला पार्ट, ठीक है। और आइलैंड क्या होता है, आइलैंड जो होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। तो आइलैंड इस तरीके से बना होता है। इंडिया का जो है लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान निकोबार आइलैंड, वो बीच में होते हैं ना यहाँ पर, तो उसके चारों तरफ पानी पानी होता है, तो वो क्या है, आइलैंड है। जिनके चारों तरफ पानी होता है वो आइलैंड होते हैं, और जिनके 3 तरफ पानी होता है वो क्या होता है, पेनिनसुला होता है। इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दीज जोन्स, हम इन जोन्स के ऊपर बात करेंगे। प्रोवाइडिंग यू विद ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ दीज फीचर्स, मतलब एक बर्ड की आंखें जिस तरीके से पैनी नोक से देखती है ना, किसी चीज़ को दूर से भी देख लेते हैं, उस तरीके से हम इसके फीचर्स को देखेंगे। एंड ऑफरिंग ग्लिम्पसेस ऑफ what things look like in close up at some of these places, और हम इसके बारीकियों को देखेंगे, मतलब इसको करीब से जानने की कोशिश करेंगे इंडिया को। It would be difficult to go into the all the details at दिस स्टेज सिंस, मतलब इसको डिटेल में पढ़ना तो डिफ़िकल्ट है इंडिया को। एज़ यू विल सून सी इंडिया इज़ ए लार्ज एंड डाइवर्स, एज़ यू विल सून सी, हम जो इसको दे सकते हैं, लेकिन इंडिया जो है एक लार्ज और डाइवर्स है, उसमें बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इतना तो डिटेल में हम नहीं पढ़ पाएंगे इंडिया के बारे में, लेकिन कुछ तो पढ़ेंगे। द हिमालय माउंटेन रेंज, तो अब हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं, तो हिमालय माउंटेन रेंज है वो स्टैंड्स एज ए नेचुरल बैरियर इन नॉर्थ। हिमालय जो का है वो नॉर्थ में ऐसे जा रही है, सारे पहाड़ जो है हमारे माउंटेन्स है वो नॉर्थ में जा रहे हैं इंडिया के, और बैरियर की तरह खड़े हैं, मतलब कि एक दीवार की तरह खड़े हैं जो कि हमें जो है आपदाओं से भी बचाते हैं। वाइल द थार डेजर्ट एंड द अरेबियन सी मार्क इट्स वेस्टर्न लिमिट्स, और जो थार डेजर्ट है और अरेबियन सी है वो इसके वेस्टर्न साइड में है, मतलब इस साइड में है, बाउंड्री में, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में बाउंड्री में। और ये यहाँ पर इधर की साइड की बाउंड्री में है, मतलब जो माउंटेन्स है वो किधर की बाउंड्री की तरफ है, नॉर्थ की तरफ किस साइड है। और ये कहाँ पर है, थार डेजर्ट और अरेबियन सी वो वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। ये ईस्ट साइड होता है ना इधर की साइड का। टू द साउथ द इंडियन ओशियन, और इसके साउथ की बाउंड्री में कौन है, मतलब सबसे नीचे क्या है, इंडियन ओशियन है हमारे इंडिया के, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। एंड टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल, और ईस्ट में क्या है, इनके बे ऑफ बंगाल है फ्रॉम ए नेचुरल बाउंड्री, एक बाउंड्री की तरह है ये लोग, मतलब बाउंड्री पर पड़ते हैं। दीज जियोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट ए सेपरेशन बिटवीन इंडिया, यही जियोग्राफिकल जो फीचर्स है ना वो दूसरी कंट्री से जो है इसको अलग, मतलब दूसरे स्टेट से, सॉरी दूसरे कॉन्टिनेंट से क्या करती है, इसको अलग करती है इंडिया को। द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट हैव प्लेड ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग इंडिया क्लाइमेट, कल्चर एंड हिस्ट्री, और जो बाकी के कॉन्टिनेंट है वो क्या करते हैं, उनका भी रोल होता है इंडिया की शेप बनाने में, क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता देता, ये यहाँ पर देखिए नॉर्थ में, यहाँ पर ये माउंटेन है सारे, ठीक है, नॉर्थ साइड में, यहाँ से देखिए ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है सारे, ये माउंटेन एरिया है, ठीक है। आपका ये माउंटेन एरिया हो गया, बाउंड्री साइड में ही पड़ रहे हैं, ये नॉर्थ की बाउंड्री में पड़ रहे हैं। अब बे ऑफ बंगाल कहा था, तो देखिए यहाँ पर ये है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, ईस्ट में है, और ये अरेबियन सी आपका कहाँ पे पड़ रहा है, जो है वेस्ट साइड में,
वेस्ट साइड की बाउंड्री में पड़ रहा है, और यहीं पर जो है थार डेजर्ट भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दिखाया गया है। और सबसे नीचे आपको दिख रहा है ये इंडियन ओशन, जो कि साउथ में है। ठीक है, साउथ की बाउंड्री में है ये। आगे क्या दिया है कि लेट्स एक्सप्लोर, डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपने जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में 6th क्लास में पढ़ा था। कैन यू रीड अप्रॉक्सीमेटली द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वेयर इंडिया लाइज। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पे जो है इंडिया कहाँ पर लाई करती है। आइडेंटिफाई द अबव फीचर्स ऑन द इंडियाज़ फिजिकल मैप। इंडिया की फ़िज़िकल मैप पर आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखिए इंडिया का ये फिज़िकल मैप है। अब पहले तो लॉन्गिट्यूड हो गया और लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड पे हम देख लेते हैं इंडिया कहाँ पर लाई कर रही है। तो आप देख रहे हैं कि ये नीचे कुछ यहाँ पर आ रहा है, इंडिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये 8 डिग्री पे है, 8 डिग्री नॉर्थ पर है ये। ठीक है, यहाँ पर नीचे से जो है नॉर्थ पर है, 8 डिग्री सेल्सियस पर है। और आप ऊपर देखेंगे तो ये कुछ यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे इंडिया आ रहा है ना। तो ये आपका समझ लीजिए यहाँ तक तो 30 है, तो ये आप समझ लीजिए 37 डिग्री नॉर्थ होगा अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका लैटिट्यूड में क्या कहाँ तक है ये। अब लॉन्गिट्यूड में हम देखेंगे तो लॉन्गिट्यूड में आप देखिए कि जो ये ऊपर से जा रहा है, तो इंडिया कहाँ पर जा रहा है आपका, ये लॉन्गिट्यूड है, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, यहाँ आ रहा है लॉन्गिट्यूड में। तो ये 70 है, 70 से पहले जो है आपका हो जाएगा 68। यहाँ तक 70 है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 68 डिग्री ईस्ट। ठीक है, और अगर आप इधर साइड से देखेंगे तो ये यहाँ पर ख़त्म हो रहा है आपका, और यहाँ तक आपका 90 है, तो यहाँ तक आपका 97 हो जाएगा, 97 ईस्ट। तो लॉन्गिट्यूड पे कितना है 68 से 97, और लैटिट्यूड पे कितना है 8 डिग्री से 37 डिग्री नॉर्थ तक। ठीक है, तो ये आपका हो गया। लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालयाज टू द आइलैंड इन द इंडियन ओशियंस। अब जो है हम आगे की जर्नी देखें, अब हम आगे की जर्नी देखेंगे हिमालय के साथ टू द आइलैंड इन द इंडियन ओशियन में, एंड ऑनवर्ड टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। और उसके ऊपर जो है ऑनवर्ड हम देखेंगे इंडिया के ईस्ट में। द डाइवर्स कलर्स ऑन द मैप ऑलरेडी गिव अस, जो भी मैंने दिखाया था जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी आपको मैप में। Familiarize yourself with the legend on the map. The different colors indicate the altitudes. कलर्स से इंडिकेट किया गया, अभी मैंने बताया था कि माउंटेन्स को किस कलर से दिखाया गया। ठीक है, सारे कलर्स को इंडिकेट किया गया। अब हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो हिमालय के बारे में दिया है, लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालय रेंज ऑन द मैप। अब हमें हिमालय की रेंज देखनी है मैप में, ऐसे ही बता देती हूँ लेंथ कितनी होगी। इट इज़ लाइक ए मैसिव वॉल, ये बहुत ही बड़ी वॉल की तरह है। ठीक है, फ्रॉम द लीजेंड कैन यू गैस द एल्टीट्यूड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालयस। आप गैस कर सकते हैं उसका एल्टीट्यूड। ठीक है, हिमालयस का। तो देखिए ये हिमालय दिया गया है हमारा इंडिया पे, जो हिमालय के दिया हुआ है, हिमालय की रेंजेस दी गई है। ये यहाँ पर आपको ये भी हिमालय की रेंजेस दी गई है। तो देखिए इसका ये इसकी लेंथ रेंज कितनी है, अबाउट 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है हिमालय हमारा। हिमालय सीन टू द टच द स्काई, हमारा हिमालय क्या करता है, टच करता हुआ दिखता है कि वो आसमान को टच कर रहा है। इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक्स आर ओवर 8000 मीटर इन हाइट। इसकी जो चोटियाँ हैं ना वो लगभग जो है 8000 मीटर तक हाइट में है। इसको हम क्या कह सकते हैं, 8000ers। ठीक है, दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेचेज अक्रॉस 6 कंट्रीज़ इन एशिया। ये माउंटेन रेंज जो है स्ट्रेच है एशिया की 6 कंट्रीज़ तक, जैसे इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान तक। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन। द हाईएस्ट माउंटेन आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इन द समर द स्नो ऑन द माउंटेन मेल्ट। समर में क्या होता है, माउंटेन्स पर जो स्नो होती है वो मेल्ट होने लगती है और जाकर रिवर में मिल जाती है, सच एज गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्र में जाकर। दीज रिवर्स आर देयर ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड वाटर फॉर ड्रिंकिंग। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज है, मतलब इनकी जो सहायक नदियाँ हैं ना, गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र की, वो क्या करती हैं, पीने के लिए पानी देती हैं, फार्मिंग के लिए में काम आती हैं, जो कि जाकर इनमें मिलती है ना गंगा में, तो हमारे फार्मिंग के लिए, ड्रिंकिंग के लिए। छोटी छोटी नदियाँ जो होती हैं वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए
विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल, जिनसे जो है काफ़ी लोगों की जो है लाइफ जो है कनेक्ट है। हैज़ द हिमालयाज आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया, इसीलिए जो हिमालय को हम वाटर टावर एशिया भी कहते हैं। द हिमालय आर आल्सो इम्पॉर्टेंट टू मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम्स, हिमालय जो है इससे रिलेटेड जो है कुछ कल्चर भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ कल्चर्स भी हैं। द माउंटेन्स themselves आर कंसिडर्ड sacred एंड temples एंड monasteries have been built within them, attracting monks and spiritual seekers from around the pray and meditate। अब क्या है यहाँ पर जो है मतलब इनको जो है पवित्र भी मान्यता और इनको जो है इनकी पूजा भी की जाती है। एंड टेम्पल्स, वहाँ पर टेम्पल्स भी हैं, मोनेस्ट्रीज़ भी हैं, जिनमें जो है आकर साधु संत वगैरह आकर जो है प्रे करते हैं और मेडिटेशंस करते हैं वहाँ आकर। देखिए, डोंट मिस आउट द भागीरथी रिवर ए मेजर ट्रिब्यूटरी। भागीरथी क्या है, एक मेजर बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ओरिजिनेट फ्रॉम गौमुख, जो कि कहाँ से निकलती है, गौमुख से निकलती है, जिसे हम काउज माउथ की कहते हैं, और जो कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इट इज़ द एज, देखिए यही है भागीरथी जो कि गौमुख से निकलती है, ठीक है। टू द गंगोत्री ग्लेशियर, ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, जिसको जो क्या है, इट इज़ द एज, जो इसका फैलाव है गंगोत्री ग्लेशियर का। दिस ग्लेशियर इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालयस, इस ग्लेशियर को जो है सबसे बड़ा ग्लेशियर बोला जाता है, ठीक है, हिमालय का। इट इज़ कंसिडर्ड सेक्रेड एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स, ये क्या करते हैं, तीर्थ यात्री को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है, मतलब पूजा वगैरह होती है इनकी। गौमुख इज़ ऑल्सो ए पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, गौमुख क्या है, ट्रैकिंग के लिए भी पॉपुलर है, मतलब वहाँ लोग जाके जो है ट्रैकिंग भी करते हैं। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा रिमेंबर इट्स जर्नी बिगैन देयर, नेक्स्ट टाइम जो है आप गंगा के बारे में और पढ़ेंगे। पता है कि हाउ हिमालय वर फॉर्म्ड, मतलब हिमालय जो किस तरीके से फॉर्म हुई, एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी, इस पर एक स्टोरी है कि हिमालय कैसे बना। तो ए लॉन्ग टाइम एगो इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ ए मच बिगर लैंड मास कॉल्ड गोंडवाना, ये क्या थी, एक भूमि थी गोंडवाना की, एक बड़ी सी भूमि थी। पहले जो इंडिया का जो पार्ट था ना, ऑफ ए मच बिगर पार्ट जो था इसका, वो जिसको क्या कहते हैं, गोंडवाना कहते हैं, उसकी क्या थी, ये भूमि थी। वेयर इट्स नेबर वाज अफ्रीका, जिसका नेबर क्या था, अफ्रीका था, जिसका पड़ोसी देश क्या था, अफ्रीका था। एट सम पॉइंट इट ब्रोक, ये क्या हो गई, कुछ समय बाद टूटने लगी अभी। एंड स्लोली स्टार्टिंग मूविंग नॉर्थ, और नॉर्थ की तरफ जो है मूव करने लगी। अब ये देखो, ये टूट कर नॉर्थ की तरफ मूव करने लगी है ऐसे, ठीक है। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स एगो, और 50 मिलियन ईयर्स एगो पहले इट रीच द लैंड मास ऑफ यूरेशिया, इसका जो लैंड मास है वो यूरेशिया तक पहुंच गया। एंड कॉलिडेड विद इट, वहाँ से उठने लग गया। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, और इंडिया जो है वो यूरेशिया की तरफ पुश्ड होने लग गई। द लैंड बिटवीन दैम क्रम्ड एंड रोज अप, अब वहाँ से वो टूट के जो है ऊपर को चढ़ने लग गया, ठीक है, ऊपर को बढ़ने लग गई वो। जस्ट लाइक हाउ ए कारपेट रिंकल, जैसे कोई कारपेट जो है रिंकल कर के ऊपर जाने लगता है, जैसे रिंकल करने लग जाता है। व्हेन यू पुश इट, जब आप उसको पुश करते हो तो वो रिंकल से बन जाते हैं उसमें, है ना, इसी तरीके से पुश हो के उसमें रिंकल बन के वो ऊपर उठने लग गई। दैट्स हाउ द माइटी हिमालयन माउंटेन्स वर फॉर्म, उसी से क्या हुआ, हिमालय माउंटेन जो है फॉर्म हुआ। अमेजिंगली इंडिया इज़ स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे वेरी स्लोली, अभी भी जो है वो इंडिया की तरफ पुश हो रही है जो है, बट धीरे धीरे, सॉरी एशिया की तरफ जो है पुश हो रही है, बट धीरे धीरे। अबाउट 5 सेंटीमीटर्स ईच ईयर, एक साल में जो है, मतलब हर साल में जो है 5 सेंटीमीटर मतलब जो है पुश होती है। विच इज़ मच स्लोर, ये वैसे तो स्लो है, मतलब ये अमाउंट जो है बहुत कम है। देन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज, इससे ज़्यादा तो आपके हेयर ग्रो हो जाते हैं एक साल में। दिस मीन्स द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर जस्ट ए टिनी बिट ईच ईयर, अबाउट 5 मिलीमीटर्स, ये लगभग जो है 5 मिलीमीटर्स हो सकता है, बट ओवर ए मिलेनियम दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स, लेकिन जब बहुत आगे जो लाखों साल बाद जो है क्या हो जाएगा, ये 5 मीटर्स एड अप हो जाएगा। देखिए, अब ये नीचे इस तरीके से दिखाया गया है कि इस तरीके से जैसे कारपेट फोल्ड होता रहता है, ऐसे फोल्ड हो जाता है, तो ऐसे
फोल्डेड लेयर बन जाती हैं। तो इसी तरीके से ये फोल्डेड लेयर बन बन के खिसक खिसक के, अब ये आगे को खिसक खिसक के जा रहा है और ये ऐसे ऐसे फोल्डेड लेयर बन बन के आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ता जा रहा है और इससे जो है माउंटेन बनते जा रहे हैं ऊपर को। डोंट मिस आउट द वर्ल्ड हिमालय इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड्स। अब जो वर्ल्ड हिमालय है ना, वो 2 वर्डों से मिलकर बना है। एक तो हिमा, हिमा का मतलब होता है स्नो, और आल्या का मीनिंग होता है अबॉड। अबॉड मतलब घर। तो हिमालय या ड्वेलिंग, जिसे हम कहते हैं जो हमारा रहने वाला घर है। दस अबॉड ऑफ स्नो, तो ये क्या है, हमारा हिमालय बर्फ़ का घर है। आगे दिया हुआ है कि हिमालय आर ब्रॉडली कैटेगराइज, हिमालय को जो 3 रेंजेस में डिवाइड किया गया। पहला है हिमाद्री, हिमाद्री जिसे हम ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं। तो सबसे ऊपर होते हैं हिमाद्री, ठीक है। आर द हाईएस्ट एंड द मोस्ट रगेड पार्ट ऑफ द रेंज, ये क्या होता है, बहुत ही रफ पार्ट होता है इस रेंज का। होम टू, ये क्या होता है, घर होता है पीक्स का, लाइक माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा का घर है। दिस रीजन रिमेन्स स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर, ये जो है हर साल क्या होते हैं, बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। लाइफ हियर इज टफ, यहाँ की लाइफ बहुत टफ होती है। दे आर नॉट मेनली मैनी ह्यूमन सेटलमेंट्स, यहाँ पर जो है लोग जो है रह नहीं सकते, बहुत कम ही लोग रह पाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हिमाद्री रेंजेस से नीचे कौन सी आती है, उसके नीचे कौन सी आती है, हिमाचल, जिसको हम लोअर हिमालय भी कहते हैं। ये कहाँ होते हैं, साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। जो इससे पहले वाला जो हिमालय था उससे उसके साउथ में, नीचे है, मतलब उसके साउथ मतलब उसके नीचे है। हैव ए मोर मॉडरेट क्लाइमेट अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पर क्या होते हैं, मतलब बायोडाइवर्सिटी है यहाँ पर, जो है एनिमल्स, पेड़ पौधे सब होते हैं इसमें। मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है, यहाँ का। ह्यूमन हैबिटेशन, यहाँ पे लोग भी रह सकते हैं। पॉपुलर हिल स्टेशन सच एज, यहाँ पर कौन कौन से हिल स्टेशन है, नैनीताल उत्तराखंड जिसे कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में, दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, एंड मसूरी उत्तराखंड आर लोकेटेड, वो कहाँ है, सब हिमाचल में है, यानी कि लोअर हिमालय में आते हैं ये सब। इसके बाद है आपका शिवालिक। शिवालिक क्या है, आउटर हिमालय है, मतलब इसके नीचे आता है, हिमाचल के नीचे। फ्रॉम द आउटर मोस्ट एंड द लोअर रेंज, ये सबसे लोअर रेंज है। कंसिस्टेड ऑफ रोलिंग हिल्स, यहाँ पर जो रोलिंग हिल्स आते हैं ऐसे करके, एंड डेंस फॉरेस्ट, और जो है घने घने जंगल हैं। दीज फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ, ये सारे जो है हिल्स है ना, यहाँ पर जंगल वाला एरिया है। सर्विंग एज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालयस एंड द गैंगजेटिक प्लेन्स, के बीच में है ये सब, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थन प्लेन्स, इसको हम नॉर्थन प्लेन्स भी कहते हैं शिवालिक को। आगे पढ़ लेते हैं, आगे दिया है, कैन यू लोकेट द नेम्स ऑफ द स्टेट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हिमालय, हिमालय के जो स्टेट को लोकेट कर सकते हैं आप। टेक द हेल्प ऑफ द फिजिकल मैप में आपको देखना है और बताना है कि आपका क्या क्या आ रहा है। लद्दाख आ रहा है, ठीक है, यहीं ईस्ट वाले सारे आपको क्लियर नहीं आ रहा होगा नज़र। और ये देखिए, ये उत्तराखंड है, ये हिमाचल प्रदेश आ रहा है, नेपाल, ये सारे हिमालयस में आते हैं, भूटान, ये सब सारे हिमालय रेंजेस में आती हैं ये वाले स्टेट्स। देखते हैं, डोंट मिस आउट द ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड इन द वेस्टर्न हिमालयस रीजन एंड नोन एज कटकुनी और धज्जी देवारी स्टाइल ऑफ हाउसेज। यहाँ पर किस तरह के स्टाइल्स के जो हिमालय में घर बने होते हैं, जिन्हें कतकुनी कहते हैं, या धजी दीवारी स्टाइल के घर भी कहा जाता है, जैसे कि ये घर बने हुए हैं। एक कॉम्बिनेशन ऑफ लोकली अवेलेबल स्टोन एंड वुड इज़ यूज, इसमें वुड का यूज़ किया जाता है, स्टोन का यूज़ किया जाता है इनको बनाने में। विच नॉट ओनली कीप्स द हाउस वार्म, ये केवल घर को ही गर्म नहीं रखते, आल्सो रेसिस्ट डैमेज इन द इवेंट ऑफ बिल्ड अर्थ, और इसे जो है अर्थक्वेक से भी बचाते हैं ये घर। देखिए दिया ना, काटकुनी हाउस कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ये इस तरीके का बना होता है, काटकुनी हाउस बोलते हैं इसको। नेशनल पार्क इन हिमाचल प्रदेश, जो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है ना, वो हिमाचल प्रदेश में हैज़ ए वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। वहाँ पर क्या, फ्लोरा मतलब हो गया आपके पौधे, और फोना मतलब एनिमल्स हो गए, तो बहुत सारे एनिमल्स और फ्लावर्स हैं यहाँ ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में। द पार्क हैज़ बीन डिक्लेयर्ड, देखिए ये सारे जो है बताए गए हैं, ये सब है वहाँ पर, ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर सबसे पहला वाला ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क दिया गया है, ठीक है, ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है पहला, ये आपका फर्स्ट वाला।
इसके बाद आपको जो है सेकंड वाला आपको नाम दिया हुआ है यहाँ पर हिमालय मोनल। फिर तीसरा दिया है आपको उसमें ही पिक्चर में ये मोनेस्ट्री लद्दाख है, ठीक है, एक मोनेस्ट्री है लद्दाख की तीसरे वाले नंबर पे। फिर उसके चौथे नंबर पे आपका बीज रिवर हिमाचल प्रदेश है। स्नो लेपर्ड है आपका 5th नंबर पे। 6th नंबर पे डिस्प्ले और लोकल मार्केट इन द हिमालयाज़ में है, ठीक है। फिर 7th नंबर पे दिया है। ये सारे आपको ग्रेट हिमालय किस में आता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ जाता है, यूनेस्को में इसको दर्ज किया गया है। द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द पार्क इज बीइंग प्रिजर्व बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज विलेज कम्युनिटीज दैट लिव इनसाइड द पार्क। इसकी जो है इसको मतलब सेफ़ रखने की, मतलब इसमें जो भी है इनको सेफ़ रखने की जिम्मेदारी किनकी होती है, गवर्नमेंट की होती है या वहाँ के रहने वाले लोगों की होती है। अब आगे हम पढ़ लेते हैं कोल्ड डेजर्ट के बारे में। तो कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया, द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवॉक्स एन इमेज ऑफ ए हॉट प्लेस। डेजर्ट का नाम सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि गर्म जगह है कोई, लेकिन हाउ एवर देयर आर आल्सो कोल्ड डेजर्ट, लेकिन कोल्ड डेजर्ट भी होते हैं। वी हैव वन इन इंडिया जो कि इंडिया में है। लद्दाख, उसका नाम क्या है, लद्दाख। लद्दाख क्या आता है, कोल्ड डेजर्ट में आता है। वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप लो, वहाँ का विंटर टेम्परेचर जो है -30 डिग्री सेल्सियस भी चला जाता है। देयर इज़ ए वेरी लिटिल रेनफॉल, वहाँ पर जो है रेनफॉल बहुत कम होती है। एंड द लैंडस्केप इज़ रूज्ड होते हैं, मतलब ऊबड़ खाबड़ से होते हैं, यानी कि वहाँ रफ होते हैं। विद रॉकी टेरेन होती है, डीप वैलीज होती है। लेक सच एज पैंगोंग जो लेक है वो है वहाँ पर। द टेरेन हेयर रिजेंबल्स दैट ऑफ द मून, हैंस इट इज़ कॉल्ड मून लैंड, जिसको हम मून लैंड भी कहते हैं। जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन, उन्होंने इस एक्सप्लेन किया है फॉर्मेशन को इस टेरेन के। एज वी शो अर्लियर बाय द फैक्ट दैट द माउंटेन्स वर फोल्डेड व्हेन द इंडियन लैंड मास कोलाइडेड विद यूरेशिया, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं कि माउंटेन्स क्या हुए हैं, फोल्ड हुए हैं। देखिए इंडियन लैंड मास कोलाइडेड हुआ था जो यूरेशिया के साथ, उसकी वजह से, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दिस फोल्डेड मतलब इससे ही बना है ये, ठीक है। यूरेशिया की तरफ जब ये बढ़ा था, हमारा जो बढ़ते बढ़ते यूरेशिया तक पहुंच गया था, तो उससे ही इसका मतलब जो है मतलब ये बना है लद्दाख आपका, ठीक है। दिस फोल्डेड पोर्शन वाज पार्ट ऑफ द एन ओशियन का पार्ट है। एंड सो द रॉक्स इन दिस एरिया, इस एरिया के जो रॉक्स है ना कैसे हैं, आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले, वो सैंड और क्ले के बने हुए हैं। वाइंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स इनटू द शेप्स यू सी इन द फोटोग्राफ, आप फोटोग्राफ में वाइंड और रेन देख सकते हैं, ठीक है। डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, लद्दाख इज़ होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ स्नो लेपर्ड्स। अब क्या है, जो डेस्पाइट और हार्श कंडीशन है ना लद्दाख की, उसी ने जो है घर बना रखा है, यूनिक घर है वो। किस किस का, स्नो लेपर्ड्स का, आइबेक्स का, तिब्बतन एंटेलोप्स का। द लद्दाखी पीपल लीड ए सिंपल लाइफ, वहाँ पर सिंपल लाइफ जीते हैं वो लोग। द रीज़न इज़ नोन फॉर इट्स एंशियंट मोनेस्ट्रीज के लिए जाना जाता है वो, ठीक है। प्राचीन चीज़ों के लिए जाना जाता है लद्दाख। कलरफुल फेस्टिवल्स के लिए सच एज लोसार एंड हेमिस फेस्टिवल के लिए वो जाना जाता है लद्दाख। अब जो है गैंगजेटिक प्लेन्स के बारे में जो हम नेक्स्ट क्लास में जो है पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।